इमरान खान साहब की बहन नूरीन खान साहिबा का एक बयान जो अभी हमने सुनवाया भी है, उस पर मैं आपके कमेंट्स चाहती हूँ। ये सादगी है, ये बेवकूफ़ी है, ये क्या है कि वो बार बार इस तरह की हरकतें कर जाती हैं? आपको लगता है कि शी इज़ नाइव, वो क्या है? शी इज़ नाइस, नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। ज़ाहिर है उनको उनको नहीं पता इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या नहीं है। और वो एक घरेलू औरत की तरह ही सोचती हैं, उनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं इल्म कि जो वो बात कर रही हैं उसका क्या मतलब है। हुँ। लेकिन ये तो बड़ी, अब देखें ना, पहले वो इंडियन चैनल्स पे गई थी, टाइमिंग वाज़ वेरी बैड। अगेन अभी इसकी टाइमिंग बहुत बुरी है। ज़ाहिर है वो इतनी तो अब पॉलिटिकल उनको सेंस हो जानी चाहिए। वो जेल में इमरान खान साहब से मिलने जाती रही हैं, पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, या इसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए? इसको ज़ाहिर है लोग तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे पीटीआई के पॉलिटिक्स से। देखिए, इमरान खान की बहनों का कोई बड़ा ताल्लुक है नहीं इमरान खान की पॉलिटिक्स से। इसीलिए आपको इमरान खान के दौर में उनकी बहनें जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आई, उनकी फैमिली कहीं नज़र नहीं आई। और आगे भी बड़ा मुश्किल है कि वो कोई पॉलिटिक्स में वो कोई उनका रोल होगा। ये तो इमरान खान की रिलीज़ तक ही मामला है जब तक है। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ता है कि वो क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। इमरान खान के ऊपर इस तरह की कोई बात जो है उनकी आती नहीं। ये बात आपकी सही है, तो उन्हें चाहिए कि समझना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन उनके इर्द-गिर्द भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जिनको फ्रैंकली खुद भी कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि इसका मतलब क्या है, जो बात आप कर रहे हैं वो आगे इंटरप्रेट कैसे होगी, क्या चीज़ें होंगी। और फिर ये भी है कि उनकी बात जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ज़्यादा जो है वो भी हो जाती है रिपोर्ट। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको उन्हें समझ आनी चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता चलिए, आप कह रहे हैं कि ताल्लुक़ नहीं इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब के लिए है वो, अब आप लोग एक बार फिर, ज़ाहिर है पहले भी पीटीआई की बातचीत के लिए आप एक्टिव होते रहे हैं। आपने फिर कोट लखपत जेल में जो रहनुमा उनसे मुलाकात में मामलात को सियासी तौर पर आगे बढ़ाने की बात की है। स्पेस है इस वक्त सियासी तौर पर मामलात को आगे बढ़ाने की? देखिए, स्पेस फ़िलहाल तो नहीं है। हुक्मरानों की तरफ से तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं दी जा रही। ये मेरा ख़्याल है सिर्फ़ हमारी जो मीटिंग हुई है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की स्पेस बहुत है ही नहीं, कहना चाहिए। इसीलिए आप देख रही हैं कि बलूचिस्तान में एक मामला जिधर चल गए हैं, कश्मीर में जहाँ चले गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ चले गए हैं। तो ये इसी वजह से हो रहे हैं कि आपने स्पेस जो है वो बहुत स्क्वीज़ कर दी है। हुँ। पाकिस्तान कोई चीन तो है नहीं, ये कोई नॉर्थ कोरिया है नहीं। यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं, बहुत लाउड हैं लोग। हमारी एक बहुत लंबी ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी की। सो उसकी वजह से ये चूँकि जो हमारा हुक्मरान तबका है वो बहुत इमरान खान का इस वक़्त जो खौफ है एक्चुअली, उसने पूरे पाकिस्तान को एक ग्रिप में लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया गया, इलेक्शन कमीशन ख़त्म किया गया, जुडिशरी ख़त्म की गई, इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म किया गया। और ये सारे जो एक आई वुड से जो सीक्वेंस हैं, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम है जिसका अब हमें सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है मुल्क के कुछ मामलात हैं। सबसे पहले अगर मैं आज़ाद कश्मीर में सियासत और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ से बायकॉट की बात करूँ, कैसे देख रहे हैं आप? कश्मीर का इलेक्शन आपको होता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि अभी भी क्या सराहियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं कि नहीं होगा, डिले हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा? मुझे तो इस इलेक्शन का कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। हुक्मरान जमातें हैं वो आपस में मिलके अपनी सीटें एक-एक फैसला कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में क्या इलेक्शन लड़ेंगी? या आईपीपी इनके ऊपर क्या इलेक्शन लड़ेगी? तो मतलब ये तो बिल्कुल ही मैं आपसे जो कह रहा हूँ, देखिए हमारे इलाका ही वो है कश्मीरी, हमारे गाँव के बाद मेरे गाँव के बाद तो कश्मीर शुरू हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप जहाँ पे आपने पॉलिटिक्स को स्क्वीज़ करते हैं, फिर यही होता है जो वहाँ हो रहा है। अब कश्मीरियों के जो मुतालबात हैं, वो तो देखें क्या मुतालबा है, कोई मुतालबा है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए अब। ये क्या मुतालबा है? आप जी 12 सीटें नहीं तो 6 कर दें और 8 कर दें या इस तरह कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? हुँ। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद की डेथ के बाद कोई वहाँ पे लीडर बचा ही नहीं आप जो कश्मीरियों से उनकी ज़ुबान में बात कर सके। और आपने चूँकि वहाँ पे लोकल लीडरशिप जो है उसको मर्ज नहीं होने दिया,
अब वहाँ पे जत्थे हैं, वहाँ पे लीडरशिप नहीं है। जो बलूचिस्तान में हुआ है, जो यहाँ पे हुआ है, जो ट्राइबल एरियाज़ में हुआ है, वही कश्मीर में हो रहा है। सो जब तक आप लोकल लीडरशिप जो है उसको इमर्ज होने की इजाज़त नहीं देते, आप पॉलिटिक्स को स्पेस नहीं देते, ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं फिर जो रियासत को भुगतने पड़ते हैं। हुँ। और व्हाट अबाउट जो इस वक्त ज़ाहिर है दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग, और बिलखुसूस अगर बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन की बात करें, कितना बड़ा रोल जो है इस वक्त सियासी जमातों को प्ले करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान और इस्लामाबाद का डिस्कनेक्ट, उसका एक तासुर मिलता है। डू यू सी देयर इज अ डिस्कनेक्ट? देखिए ना, प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट तो यही है कि आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की लड़ाई तो फ़ौज अकेले लड़ रही है। पाकिस्तान की फेडरलिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो साइड पे बैठी हुई हैं, उनका वर्कर साइड पे बैठा हुआ है। ये रियलाइज़ तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है ना कि ये कॉन्सिक्वेंस क्यों हुआ है। आज त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो बुनियादी तौर के ऊपर वफ़ाक की जमातें हैं, उनका कारकुन आज रियासत के साथ इस लड़ाई में, नैरेटिव की इस लड़ाई में क्यों शामिल नहीं? वो इसलिए शामिल नहीं हैं कि आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक हर फेडरलिस्ट पॉलिटिशियन और हर फेडरलिस्ट पार्टी को किसी न किसी मौके के ऊपर जो है वो आपने सियासत से बाहर किया है। वो जब तक आपके साथ फेडरल पार्टीज़ नहीं खड़ी होंगी, नेशनलिस्ट पार्टीज़ को फिर मौका मिल जाता है। और यहाँ पे किसी को दो राय ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान वहाँ पे जो नैरेटिव है उसको दे अभी आप देखिए, आप जब सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, तो वो सारे अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई की इमरान खान की तस्वीरें लगा के बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को जो कि एक फेडरलिस्ट पार्टीज़ में और रियासत में है। हुँ। और जब तक रियासत ये रियलाइज़ नहीं करती कि उन्हें ये डिस्टेंस कम करना है और ये लड़ाई हमने इकट्ठे मिलके लड़नी है, अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे आप तो नून कैलकुलेटर्स लीग, नहीं रोक सकते। ज़ाहिर है नून लीग इस वक्त वफाक में है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी अहम है। तो आपको लगता है कि ये कोई किरदार अदा करने की कैपेसिटी रखते हैं? नीयत और अहलियत दोनों पे बता दीजिए, या इनको क्या देखिए करना चाहिए? देखिए, ज़िला इनके लीडर तो हुकूमत में शामिल हैं और ये लोग प्रोटोकॉल्स की हद तक और अपने ज़ाती फ़ायदों की हद तक तो हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन चूँकि इनका वर्कर जो है वो शामिल नहीं है हुकूमत में, इनका वर्कर एक तो इफ़ेक्ट बहुत हो गया है पॉलिटिक्स से और पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है। सिंध में पीएमएलएन बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है और इस वक़्त जो पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हुई उसकी वज़ह से उनका वर्कर भी नाराज़ है। तो ये पार्टियाँ हैं जिन्होंने वफ़ाक की बात करती हैं। ये वो पार्टियाँ हैं जो वफ़ाक की पॉलिसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने कुछ 18वीं तरमीम ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया कि हुँ। उन्होंने फेडरल पॉलिटिक्स की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। आपने फैसला किया कि जी वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में ज़्यादा फ़ायदा है। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध पॉलिटिक्स शुरू कर दी, इन्होंने नून लीग ने पंजाब पॉलिटिक्स शुरू कर दी और पाकिस्तान की वफ़ाक की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया। वो जो फ़िल कर रहे थे, वो जो इमरान खान कर रहे थे फ़िल, पीटीआई फ़ील कर रही थी, उनको आपने जो धक्का लगा के जो है वो जेलों में डाल के खत्म कर दिया। सो इट्स अ सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू। ओके, आखिर में मुझे बताइएगा, जो पेट्रोल प्राइसेस पे डिसीजन हुकूमत ने किया है, आपके ख्याल में कितना मुनासिब फैसला है? रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का तयन होगा, ज़ाहिर है एक अनसर्टेनिटी पहले से है। क्या ये एक वाइज मूव है? वो कह रहे हैं कि हालात के मुताबिक यही मुनासिब है, या इसके अलावा भी कोई हल हो सकता था? देखिए ना, आइडियल हाल तो ये है कि हुकूमत प्राइस मैकेनिज़्म से निकल ही जाए। वो सिर्फ़ टैक्स लगाएँ और पेट्रोलियम के प्राइसेज़ जो हैं वो कंपनियाँ खुद तय कर लें, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। मतलब अब डीरेगुलेट कर दें? हुकूमत जो है जी, इसको डीरेगुलेट कर दें ना। जी। जब आप नहीं कर पा रहे, तो आप इसको डीरेगुलेट कर दें। सिर्फ़ आप काम अपना जो है वो इस हद तक महदूद रखें कि आप टैक्स लगाएँगे और दूसरा ये कि आप मोनोपोलीज़ नहीं होने देंगे, यानी रेगुलेट करेंगे। बाकी काम आप कंपनीज़ को खुद करने दें, उससे वो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे तेल है।